ऑलराइट, गुड मॉर्निंग गाइस। हम लोगों ने अपने 56 फॉर्मूले खत्म कर लिए थे। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज कि उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे। बिफोर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल वी आर गोइंग टू स्टार्ट, मतलब मैं आप लोगों को कुछ अदर नेम्स बताऊंगा जो नेशनल इनकम में यूज होते हैं। ओके, तो हमारा जो न्यूमेरिकल से पहले जो मैं आप लोगों को एक टॉपिक करा रहा हूँ, टॉपिक का नाम है सम अदर नेम्स। ओके, सम अदर नेम्स जो यूज होंगे यहाँ पर। ओके, तो सबसे पहला अदर नेम जो है वो होता है नेशनल इनकम का। नेशनल इनकम को हम दूसरे नाम से जानते हैं, और नेशनल इनकम का जो दूसरा नाम होता है वो होता है एनएनपीएफसी। ध्यान रखना। ओके, जो सेकंड है डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम का एक और नाम होता है, डोमेस्टिक इनकम का जो दूसरा नाम होता है वो होता है एनडीपीएफसी। जब इनकी थ्योरी कराऊंगा तो इनका रीजन भी बताऊंगा। फिलहाल आप लोग इनको केवल याद कर लीजिए कि नेशनल इनकम को एनएनपीएफसी कहते हैं, डोमेस्टिक इनकम को एनडीपीएफसी कहते हैं। द थर्ड वन इज इनकम मेथड, या फिर हमारे नेशनल इनकम में तीन मेथड यूज होते हैं। इनकम मेथड, पहला मेथड होता है इनकम मेथड। इनकम मेथड का भी एनडीपीएफसी ही नेम होता है। द फोर्थ वन इज एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड का भी अदर नेम क्या होता है? एनडीपी, और सॉरी, जीडीपी एमपी होता है। ओके, आफ्टर दिस देयर इज अनदर मेथड विच इज वैल्यू एडेड मेथड। तो वैल्यू एडेड मेथड, तो वैल्यू एडेड मेथड को भी हम क्या बोलते हैं? जीडीपी एमपी ही बोलते हैं। ओके, जीडीपी एमपी, इज दैट क्लियर? आफ्टर दिस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेप्रिसिएशन कभी भी आपको डेप के नाम से मुश्किल ही दे रखी होगी। डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन का दूसरा जो नाम होता है वो होता है कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ध्यान रखना ये अदर नेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। तो कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, दिस इज आवर अनदर नेम ऑफ डेप्रिसिएशन। एक और नाम होता है करेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। करेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ये भी डेप्रिसिएशन का ही अदर नेम है, करेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ओके, इसके बाद वो दे रखा होता है एक्सपेक्टेड ऑब्सिलेंस भी कहते हैं, नॉर्मल वियर एंड टीयर भी कहते हैं। वो अभी न्यूमेरिकल्स में मैंने देखा नहीं है आज तक, बट ये दो मेन चीजें हैं डेप्रिसिएशन के अदर नेम के लिए। अच्छा, सेवंथ वन इज, ये सुनिएगा जरा, अगर मुझे नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालना है, मुझे क्या निकालना है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टैक्स में से माइनस की जाएगी सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स में से माइनस की जाएगी सब्सिडी, मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? सपोज ये एक प्रोड्यूसर हैं, इनके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स लगा 50,000 का, गवर्नमेंट ने इनको सब्सिडी दे दी 2,000 की या 20,000 की, गवर्नमेंट ने इनको सब्सिडी दे दी। तो नेट जो इनडायरेक्ट टैक्स लगा इन पर वो कितना लगा? 30,000। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमेशा लिया जाता है इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को माइनस करके। ओके, द एट्थ वन इज, मैं ऊपर लिख देता हूं इसको, एक सेकेंड। सो द एट्थ अदर नेम इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर नहीं दे रखा है, बेटा सुनिएगा जरा ध्यान से, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड चाहिए होता है हमें कहीं कहीं पर। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अगर गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्लीज कहीं पे लिख लीजिए या रख लीजिए, क्योंकि आगे जब मैं न्यूमेरिकल करूंगा तो इनका काम आएगा। ओके, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालने के लिए फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को माइनस करेंगे। तो ये 8 अदर नेम्स हैं, मैं एक बार फिर से बता दूं। नेशनल इनकम को हम लोग क्या कहते हैं? नेशनल इनकम इज एनएनपीएफसी, डोमेस्टिक इनकम इज एनडीपीएफसी, इनकम मेथड इज एनडीपीएफसी, expenditure method is GDPMP, value added method is also GDPMP,
डेप्रिसिएशन इज कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। इज दैट क्लियर? ओके ओके, चलिए तो अब न्यूमेरिकल्स करते हैं हम अपने। जैसे सबसे पहला न्यूमेरिकल आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये है। तो इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है, उसने बोला जीडीपी एमपी कैलकुलेट करिए। एज आई टोल्ड यू कि कुछ भी कैलकुलेट करवाया जाएगा उसको इधर रखेंगे और बाकी के जो 7 एग्रीगेट्स हैं उनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन में गिवन जरूर होगा। तो सबसे पहले हमको यही देखना है क्वेश्चन में गिवन क्या है। तो क्वेश्चन में गिवन है एनएनपीएफसी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एनएनपीएफसी, वो अभी देखेंगे। तो एनएनपीएफसी को हम इधर रखेंगे। आफ्टर दिस वी विल मेक आवर फॉर्मूला। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, मैं एक बार फिर से यहां लिख देता हूं। ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन पहले लेटर के लिए, एंड नेट इज इक्वल्स टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। ओके, दूसरे लेटर के लिए नेशनल इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एंड डोमेस्टिक इज इक्वल्स टू नेशनल माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके, डेप का दूसरा नाम मैंने आपको बताया, एनफीफा कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैंने आपको पिछली वीडियो में पिछले टॉपिक में ही बताया। देखो डेप का दूसरा नाम कहाँ है, ये रहा डेप का दूसरा नाम। और आपका और क्या कह रहा, हाँ एनफीफा कैसे कैलकुलेट करते हैं वो ये रहा। ओके, तो नाउ द थर्ड वन इज एमपी। एमपी इज इक्वल्स टू एफसी प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी बताया। एफसी इज इक्वल्स टू एमपी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनकी मदद से हम ये फॉर्मूला क्रिएट करेंगे। सो द फॉर्मूला विल बी gross is here, net is here. So the gross is equals to net plus depreciation plus debt. After this, domestic is here, national is here. So domestic is here, national is here, minus NFIFA. Okay, तो माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जो बच्चे समझ रहे होंगे ये कहाँ से करा रहे हैं सर, ये बेटा मेरी फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि किस तरीके से ये बनाया जाता है, तो प्लीज पहले उसको देख लीजिएगा। आफ्टर दिस आप इसको बड़ी आसानी से कर पाओगे। एंड द लास्ट वन इज MP is equals to FC. So in both these formulas MP equal to FC is first one, तो MP is equals to plus net indirect tax। सारी चीजें हमको गिवन होंगी, like an NPFC is 300, depreciation is 500, minus net factor income from abroad is 200, and plus net indirect tax is 300। सॉल्व करेंगे इसको। ओके, तो सॉल्व करने के बाद 3863, ओके, तो कितना आ गया 900। सो ठीक है, ओके, तो 900 इज आंसर। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं आगे। सेकेंड क्वेश्चन इज हियर, कैलकुलेट एनएनपीएफसी। क्या कैलकुलेट करवा रहा है वो, एनएनपीएफसी कैलकुलेट करिए। कब, जब हमको कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दे रखा है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स दे रखा है, हमको नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे रखा है। देखना थोड़ा सा चेंज है इसमें, हमको सब्सिडीज दे रखी हैं और हमको जीडीपी एमपी। ओके 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 ओके, हमें जीडीपी एमपी हम अपने मर्जी से सपोज कर लेते हैं, मैं लिखना भूल गया हूँ। तो सपोज जीडीपी एमपी इज 800। ओके, तो हमें कैलकुलेट करना है एनएनपीएफसी। एज आई टोल्ड यू, क्या करते हैं हम, जो भी हमें कैलकुलेट करना है, सो एनएनपीएफसी इज हियर, और जो गिवन होता है क्वेश्चन में गिवन है जीडीपी एमपी, उसको यहां रखेंगे। तो नेट इज इक्वल्स टू ग्रॉस माइनस डेप। आफ्टर दिस नेशनल इक्वल्स टू डोमेस्टिक प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मैं फिर कह रहा हूं, फर्स्ट वीडियो देखोगे ये अच्छे से समझ में आ जाएगा मैंने ये किस तरीके से बनाया है। ओके, आफ्टर दैट FC इक्वल्स टू MP, तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें हमें अच्छे से जरूरत पड़ेगी हमारे इन अदर नेम्स की। ओके, इन अदर नेम्स की हमें जरूरत पड़ेगी, तो किसी भी एक सिंपल पेज पे लिख लो ताकि मैं वो क्वेश्चन करूं तो तुम लोगों की समझ में आ जाए। देखो
ओके, बन गया फॉर्मूला। तो डेप सबसे पहले जीडीपी एमपी रख दो 800 माइनस डेप्रिसिएशन कितना है, तो डेप का दूसरा नाम होता है कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 500 प्लस, अगर देखो ये चीज अभी नोटिस कर लो, क्योंकि जब मैं आगे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा आपको इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड के, तब ये चीज बहुत परेशान करती है। मुझे चाहिए क्वेश्चन में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बट क्वेश्चन में दे रखा है टू अब्रॉड, अपोजिट दे रखा है। तो जो भी वैल्यू दे रखी होती है ना, शॉर्टकट बता रहा हूं, जो भी वैल्यू दे रखी होती है उसके साइन को चेंज कर दो। जैसे 400 अगर पॉजिटिव में है तो इसको लिख दो -400, क्योंकि ये टू में है। जब भी टू अब्रॉड दे रखा हो तो जो भी आपको वैल्यू दे रखी है उसके साइन को चेंज कर दो। यहाँ प्लस का 400 है तो इसको माइनस का 400 कर दो, अगर ये माइनस का 400 होता तो इसको प्लस का 400 कर देते। आफ्टर दिस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो एज आई टोल्ड यू नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकलता है, ये रहा सेवंथ, नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल्स टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ओके, चलिए देखते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स कहाँ है, जीएसटी इज आवर इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी इज 300। ओहो, देख रहे हो बेटा कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो 200 माइनस 300, तो व्हेन वी सॉल्व इट 800 माइनस 500 माइनस 400 और माइनस अंदर आएगा माइनस का 100 तो प्लस 100। इज दैट क्लियर? सॉल्व करेंगे, आंसर विल बी 0। एनएनपीएफसी कितना आएगा बेटा, 0 आएगा इसमें। क्लियर हुआ? अच्छा क्वेश्चन था। ये चीजें ध्यान रखने वाली हैं कि कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को डेप कहते हैं, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अगर नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे रखा हो तो जो भी वैल्यू दे रखी है उसके साइन को चेंज कर देंगे। इज दैट क्लियर? और नेट इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को माइनस करके निकलता है। ये याद रखने वाली चीजें जो आगे हमारी हेल्प करेंगी नेशनल इनकम के क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करने में। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको और एक बार सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग पहले सॉल्व करिए, इस वीडियो को पॉज कर दीजिए, इसको सॉल्व करिए और फिर देखिए आंसर सही आता है क्या। तो क्वेश्चन कह रहा है जीएनपी एमपी कैलकुलेट करिए। ओके, जीएनपी एमपी कैलकुलेट करेंगे। हमको गिवन क्या दे रखा है, हमको गिवन दे रखा है एनडीपी एफसी। नाउ फॉर्मूला विल, फॉर्मूला क्रिएट करेंगे तो फॉर्मूला जी से एन, ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेट। ओके, नेशनल इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक प्लस एनफीफा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एंड एमपी से एफसी तो प्लस एनआईटी, ये तीनों चीजें हो जाएंगी। तो हमें एनडीपीएफसी कितना दे रखा है, एनडीपीएफसी इज 200 प्लस डेप्रिसिएशन कितना है 400 प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देखिए मैंने लिखवाया हुआ है, ये रहा। अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं दे रखा होगा तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को माइनस करेंगे। ओके, तो यहाँ पर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से टू अब्रॉड को माइनस करेंगे, तो 400 माइनस 300। ओके, देन नेट इनडायरेक्ट टैक्स तो प्लस 400 माइनस 50, क्योंकि नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकलता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ओके, सो इसको सॉल्व कर लो। 600 हियर 100 हियर 350 71050 आई थिंक। ओके, हाँ सही है ना, 600 और हियर 100 700 350, ठीक है। ओके, डन। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, आपकी बुक में दे रखे होंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो से अपना जो नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड के कुछ क्वेश्चंस करेंगे इंपॉर्टेंट, उनको सॉल्व करना सीखेंगे। दैट क्लियर? ओके, थैंक यू बच्चे।